नमस्कार, हमारे चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको बताने वाले चैप्टर नंबर 3 के नोट्स प्रोवाइड करने वाले इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के। तो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के बारे में डिटेल से जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए। देख सकते हो स्किन सरफेस पर पाई जाती है। यह हमारी बॉडी को पूरी तरह से कवर करके रखती है और बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि बॉडी को प्रोटेक्शन करके रखती है। उससे हमारे शरीर में कैविटीज़ और ओपनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। स्किन को म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो हेयर, यानी स्किन के 3 टाइप्स होते हैं। पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, दूसरी लेयर होती है डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस लेयर। यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हो पहली लेयर जो है एपिडर्मिस है, उसके बाद सेकेंड लेयर जो है डर्मिस है, फिर सबक्यूटेनियस लेयर। 3 लेयर होती है। फिर फंक्शन ऑफ स्किन के क्या क्या फंक्शन है यहाँ पर देख सकते हो। स्किन में रेटिकुलर नर्वस एंडिंग होती है, जिसके कारण हमें टच की सेंसेशन का पता लगता है, यानी कि स्किन पर जब आप किसी व्यक्ति के द्वारा या कोई सेंसेशन होती है तो उसे हमें इस नर्व के कारण पता चलता है। फिर शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है, यानी कि आपका फीवर हो गया है तो उसमें भी आपके शरीर को मेंटेन करके रखती है स्किन हमारे शरीर में पानी की सामान्य मात्रा को बनाए रखती है, यानी कि स्किन जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट से आपने पढ़ा होगा उसमें बताते हैं कि स्किन बहुत हेल्प करती है। फिर उसके बाद स्किन का काम एक्सक्रेशन, सेक्रेशन और एब्जॉर्बेशन करना भी होता है, यानी कि स्किन सेक्रेशन एंड फिर लेयर ऑफ स्किन, जो कि हमने आपको बताया था 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। फिर एपिडर्मिस लेयर यहाँ पर दे रखी है। यह स्किन के ऊपर ही लेयर होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, जो कि हमने आपको टिश्यू वाले पार्ट में बताया था, जो कि स्किन बहुत हेल्प करती है टिश्यू में। फिर एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होती है, यानी कि आपकी जो एपिडर्मिस लेयर होती है इसमें ब्लड वेसल नहीं पाई जाती है, यानी कि ब्लड वेसल अगर आप इस पहली एपिडर्मिस स्किन में अगर कहीं आप के कट लग गया या छेद हो गया तो इसमें ब्लड पास आउट नहीं होगा, यानी कि ब्लड नहीं आएगा। आपने देखा होगा कभी भी कि यहाँ पर पहली लेयर देख सकते हो स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, हाइपोडर्मिस, और शरीर के सरफेस पर खुलती है एपिडर्मिस पर लाइनिंग पाई जाती है। लाइनिंग हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है। एपिडर्मिस बहुत से सेल के लेयर से बनी होती है। यह लेयर इस प्रकार है, हॉर्नी लेयर, जर्नियल लेयर, यानी कि इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। हॉर्नी लेयर यह ऊपर की लेयर होती है, यह 3 सेल से मिलकर बनी होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, इस लेयर के सेल पतले, चपटे और निरंतर झड़ते रहते हैं, यानी कि जो लेयर होती है इसके सेल्स जो होते हैं वह टूट के स्किन से बाहर होते रहते हैं। या फिर सेकेंड आता है स्ट्रेटम लूसिडियम, इस लेयर के सेल्स को न्यूक्लियस और बाउंड्री नहीं होती, यानी कि यह जो लेयर होती है इसकी बाउंड्री नहीं होती और इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि आपने न्यूक्लियस सेल में पाए जाते हैं। स्ट्रेटम ग्रेन्युलिज्म, इस लेयर के सेल्स में ग्रेन्यूल्स दोनों भरे हुए रहते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेन्युलिज्म कहा जाता है। फिर सेकेंड आती है जर्मिनल लेयर, यह हॉर्नी लेयर के नीचे पाई जाती है। यह एपिडर्मल सेल्स की 2 लेयर से बनी होती है। पहली लेयर होती है प्रिंकल सेल्स, इन सेल्स पर कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके द्वारा सेल्स दूसरे सेल्स से जुड़ा रहता है। फिर आती है एपिडर्मिस सेल्स, बंसल सेल्स के द्वारा बने होते हैं। यह सेल्स एक दूसरे को पैक होते हैं। फिर सेकेंड लेयर जो आती है हमारी डर्मिस, यह एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। यह फाइबर और इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है। डर्मिस के सरफेस को छोटे छोटे पेपिल्स से बने होते हैं। इन पेपिल्स में कैपिलरी ब्लड वेसल्स पाई जाती है। अगर आपने टिश्यू वाला पार्ट सही से पढ़ा होगा और समझा होगा तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि जो टिश्यू होते हैं वह स्किन में भी पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पूरी जो आपको यहाँ से जो डिटेल मिलेगी वही डिटेल आपको टिश्यू में और दोनों में थोड़ी बहुत मिलती जुलती मिलेगी। फिर आती है स्वेट ग्लैंड, डर्मिस लेयर जो होती है इसमें स्वेट ग्लैंड होती है। यह डर्मिस में बहुत भीतर पाई जाती है। स्वेट ग्लैंड के द्वारा पसीना बनाया जाता है, यानी कि स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीना की ग्लैंड होती है, जिससे पसीना आपके शरीर के हिस्से से यानी कि छिद्र के माध्यम से बाहर होता है, जिससे फोर्स शरीर से सरफेस पर पहुंच जाता है। इस ग्लैंड यह सीबम या वैक्स का सिक्रेशन करती है। यह ग्लैंड फ्लैक्स के आकार की होती है। ग्लैंड्स की मात्रा में स्कैल्प, फेस, नोज के आसपास बहुत ज़्यादा रहती है। यह ग्लैंड हथेली और पाँव के तलों पर नहीं पाई जाती है। वैक्स हमारी स्किन और हेयर्स को सॉफ्ट बनाते हैं। वैक्स हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाती है, यानी कि आपके जो नाक होता है यहाँ पर वाइट जो हो जाता है वो उसे सीबम कहते हैं। वाइट जब आपकी गर्मी में निकलता है या फिर ठंड के मौसम में भी वाइट जो आपकी नोज़ के ऊपर रहता है वो उसे सीबम कहते हैं, जो कि यहाँ बॉडी से बाहर होता है।
अपेंडिक्स ऑफ द स्किन, हेयर यानी कि हेयर लगभग हमारी पूरी स्किन में पाए जाते हैं। हेयर सोल्स पैर के ताले, हथेलियों, फिंगर्स की साइड में नहीं पाए जाते, यानी कि आपने देखा होगा कि आपके हैंड के हथेलियों और उसकी साइड में नहीं पाए जाते, जिसे हेयर फॉलिकल डर्मिस के भीतर में पाया जाता है। यानी कि हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो स्किन के डर्मिस में पाए जाते हैं। हेयर फॉलिकल्स के नीचे भाग में सेल्स का गुच्छा होता है, जिसे हेयर बल्ब कहते हैं। हेयर का वह भाग जो शरीर के बाहर दिखाई देता है उसे हेयर शिफ्ट कहते हैं। हेयर का कलर एपिडर्मिस में पाए जाने वाले पिगामेंट मेलेनिन की वजह से होता है। यहाँ पर जो दे रखा है कि हेयर का कलर एपिडर्मिस में पाए जाने वाले मेलेनिन की वजह से होता है। मेलेनिन सेल होता है जो कि हमारी त्वचा का रंग कैसा हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी में मेलेनिन सेल ज़्यादा है तो आप काले हो, सांवले हो। अगर आपके बॉडी में मेलेनिन सेल की कमी है तो आप बहुत ही गोरे हो, जिसके कारण आप जो मेलेनिन सेल होते हैं, अगर आप ज़्यादा गोरे हो तो आपके बाल का कलर भी कुछ अलग ही टाइप का होगा। जिसके अंदर ज़्यादा मेलेनिन सेल होते हैं वह बहुत ही काला होगा, या उसके बाल भी बहुत काले होंगे, आपने देखा होगा। जो कि ऑस्ट्रेलिया हुआ या फिर कुछ अमेरिका के जो इंसान होते हैं उनकी बॉडी का कलर व उनके बाल का कलर भी अलग होता है। जैसे कि आप अंग्रेज देखे होंगे, उनके भी बाल अलग होते हैं। हेयर्स की जड़ें स्किन की तिरछी दिशा में जुड़ी होती है, जिसके कारण हेयर स्किन के सरफेस पर लेटे हुए पाए जाते हैं। नेल्स बहुत ही सख्त केराटिन प्लेट्स के होते हैं। केराटिन यानी कि केराटिन भी सेल होता है। ये फिंगर और टोस पैर की उंगलियों के आगे भाग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह नेल बेड पर रेस्ट आराम करते हैं। नेल में वाइट और मून के आकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे ल्यूनुला कहते हैं। नेल को प्रोक्सिमल पार्ट, आगे का भाग नेल ग्रोव से जुड़ा होता है। नेल की दोनों साइड में स्किन की परत पाई जाती है और नेल फुट कहते हैं। फिर स्किन इज अ ऑर्गन फॉर रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि स्किन जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करती है। स्किन हमारे शरीर का सामान्य तापमान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वातावरण का सीधा असर शरीर के तापमान पर पड़ता है। वातावरण में चेंजेस आने से शरीर के तापमान में चेंजेस आने लगते हैं। हमारे शरीर में हीट पर नियंत्रण रखने के लिए ऑर्गन पाया जाता है, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ऑर्गन जो होता है यह हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होता है, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। शरीर के तापमान सामान्य दो क्रियाओं के संतुलन द्वारा रखा जाता है। वह दो क्रियाएं इस प्रकार है। शरीर के द्वारा बनाई गई हीट, शरीर के द्वारा हीट को वातावरण में छोड़ा जाना, यानी कि शरीर के जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको भी मेंटेन करके रखता है। वह बाहर से जो हमें हीट मिलती है उसको भी मेंटेन करके रखता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू में आर्टेरियस पाई जाती है। आर्टेरियस में वसोमोटर्स नर्व दो क्रियाएं करती है। और वसोडाइलेशन इस क्रिया में आर्टरीज के फैलने से आर्ट्रियोलस में तेजी से ब्लड बहने लगता है, जिससे स्किन गर्म होने लगती है। हीट हमारी बॉडी के सरफेस के वातावरण में जाने लगती है और स्वेट ग्लैंड स्वेट बनाना शुरू करती है। स्वेट शरीर के सरफेस पर आने लगता है और यह स्वेट एवपोर्शन के माध्यम से वातावरण में जाने लगता है। वसोडाइलेशन की क्रिया गर्मी के दोनों में देखने को मिलती है। यानी कि वसोडाइलेशन जो होता है इसके माध्यम से हमारे बॉडी में स्वेट यानी कि पसीना बनता है, और पसीने के माध्यम से ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी में होता है। इसी के माध्यम से यह जो स्किन के जो सेल्स होते हैं यह मेंटेन करके रखते हैं टेम्परेचर को। फिर वसो कॉन्ट्रैक्शन इस क्रिया में आर्टेरियस सिकुड़ जाती है। आर्टेरियस के सिकुड़ने से आर्टेरियस में ब्लड के फ्लो बहाव में कमी होने लगती है। स्वेट बनना रुक जाता है, यानी कि अगर यह जो सेल होता है आर्टेरियस, इसमें ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है और यह रुक जाता है, जिससे पसीना कम होने लगता है और जिससे हीट हमारे शरीर से बाहर नहीं होती है। इसी के माध्यम से हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और फिर यह मेंटेन करके रखती है हमारी स्किन। वह हीट शरीर में रुक जाती है। वसो कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया सर्दी के दिनों में देखने को मिलती है, यानी कि आप सर्दी में देखते हो तो आपकी बॉडी में से बहुत ही कम पसीना आता है। अगर फ्रेंड्स आपको इसी के नोट्स चाहिए इंग्लिश में तो आपको गूगल लेंस से इसको ट्रांसलेट करके बना सकते हो इंग्लिश में नोट्स। स्किन के द्वारा हमारे शरीर की कुछ क्रिया द्वारा हीट को वातावरण में छोड़ता है। वह क्रिया इस प्रकार है। एवोपोर्शंस इस क्रिया से शरीर के सरफेस पर आया पसीना फॉर्म में बदल जाता है। रेडिएशन इस क्रिया के द्वारा शरीर को हीट को वातावरण में छोड़ा जाता है। कंडक्शन इस क्रिया में क्लॉथ्स और स्किन के संबंध में आने वाले हीट ग्रहण कर लेते हैं। कन्वेक्शन इस क्रिया में एयर हमारे शरीर में सरफेस के संबंध
में होने वाली कूल एयर में बदल जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन्हीं नोट्सों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सिंपल सा ही आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और गूगल प्ले पर जाना है, यानी कि गूगल लेंस पर जाना है और फिर वहाँ से जाकर आप इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर सकते हो और पूरा आप नोट्स बना सकते हो। अगर आपको और वीडियो चाहिए आगे का तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।